हाय दोस्तों। तो आपका अभी क्लास 0.1 में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम पढ़ चुके थे प्रश्नावली ए और प्रश्नावली बी हम पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली बी का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हम कर चुके थे और आज हमको करना है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, तो हमको पता है कि प्रश्नावली 3B में दिया था, सॉरी देखिए प्रश्नावली जो 3A था उसमें दिया था विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो हम विलोपन विधि से सब उस क्वेश्चन को हल किए थे और वो सारा मतलब सॉल्व हो गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं 3B। तो 3B में दिया था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुके हैं। अब हमको हल करना है क्वेश्चन नंबर 6, और कौन से विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें दो इक्वेशन दिए होते हैं। सबसे पहले उसका बेसिक समझ लीजिए। दो इक्वेशन दिए होंगे, दोनों इक्वेशन में से सबसे पहले किसी एक इक्वेशन से x की या फिर y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो मान लीजिए हम x की वैल्यू निकाल लिए किसी एक इक्वेशन से, और वही वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में हमको पुट कर देना है। और जब हम वही वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे तो वहाँ से हमको अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकलती है, अगर y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू निकलती है। देखिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। मानेंगे ये समीकरण 1 लिख देंगे, माना ये जो दिया है ये समीकरण क्या है, ये समीकरण 1 है, और ये जो दूसरा दिया हुआ है ये है समीकरण 1, और ये जो दिया है ये है समीकरण 2। यहाँ हम सबसे पहले हम क्या बताएं कि दो इक्वेशन दिए होंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से हम x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो इक्वेशन 1 दिया हुआ है, मतलब जो समीकरण 1 है, इसमें से x का मान अगर निकालें, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमको? समीकरण 1 से किसका मान निकालना है, x का या फिर y का? जिसका आसान है, x का मान निकालना यहाँ से आसान है। तो क्या मिल सकता है हमको? x बराबर क्या मिलेगा, 2y जो है उधर जाएगा तो माइनस 2y होगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो माइनस में 4 है, उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। प्लस 2y है, उधर जाएगा तो किस में चला जाता है, तो माइनस में चला जाता है। ये सब बेसिक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखेंगे तो उसको देख कर आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो -4 उधर जा रहा है तो प्लस में चला गया, और +2 उधर जाता है तो इक्वल टू उधर जाता है तो किस में चला जाता है, माइनस में। तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू। देखिए x इक्वल टू क्या आ गया, 4 - 2y। इसको बना लेंगे समीकरण 3। अब देखिए हम क्या बोले कि किसी एक समीकरण से x की या फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा ये पहले समीकरण से x का मान निकल चुका। अब यही x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए निकाले किससे, समीकरण 1 से समीकरण 3 बना, तो समीकरण 1 से समीकरण 3 बना, तो रखेंगे समीकरण 2 में। अगर समीकरण 2 से निकाले होते तो रखते समीकरण 1 में। हम समीकरण 1 से इसको निकाले थे, इसलिए रखेंगे किस में, समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो लिखेंगे समीकरण, या फिर ये भी लिख सकते हैं समीकरण 3 व समीकरण 2 से। लिख दीजिए, वही सबसे आसान है। लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमको, समीकरण 3 और समीकरण 2 से। समीकरण 2 ये है, लिखा है 2x है, तो x का मान कितना है, 4 - 2y। यही यहाँ पे x ये पुट कर देना है, पुट करिए। तो यहाँ पे 2 को 2 लिख दिए, x है तो x ये लिखेंगे 4 - 2y, लिखेंगे 4 - 2y, ये हम पुट कर दिए। आगे देखिए 2 का 2 लिख दिए, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, आगे +4y, तो लिखेंगे +4y। आगे है -12 इक्वल टू 0, -12 इक्वल टू 0, ये हम रख चुके हैं। देखिए सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। देखिए अब इसमें x की वैल्यू रखे तो हम बोले थे अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। तो हम पुट किए इसमें x की वैल्यू, इसमें
तो x की वैल्यू पुट के तो निकलेगी किसकी वैल्यू, y की। सबसे पहले सॉल्व किसको करते हैं, ब्रैकेट को, ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई होता किस में, जितने नंबर ब्रैकेट के अंदर होते हैं सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 4 में भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में भी हो जाएगा। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, तो होगा 8 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 2 जा 4 और y है तो y। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, आगे लिखेंगे 4 प्लस 4y माइनस 2l इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम देखें आगे यहाँ पे तो 8 लिखेंगे 8, यहाँ पे देखिए माइनस 4y और प्लस 4y दोनों कट के क्या हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे। माइनस 4y से प्लस 4y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट जाएगा 0 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 0 और आगे लिखा हुआ है माइनस 2l इक्वल टू 0, माइनस 2l इक्वल टू 0। देखिए 8 में से 12 गया तो बचेगा -4 और इक्वल टू में बचेगा 0। क्या ये सही स्टेटमेंट है, क्या -4 कभी 0 के इक्वल आ सकता है, तो नहीं, कभी -4 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो जब -4 कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, हमको पता है कि -4 के इक्वल होता है, 0 0 के इक्वल होता है, 1 1 के इक्वल होता है, मतलब जो भी नंबर होगा वो खुद के इक्वल होता है, किसी दूसरे नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो -4 कैसे 0 के इक्वल हो सकता है, तो अगर -4 0 के इक्वल नहीं है तो इसको हम लिखते हैं इसका कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि -4 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे तो y बचा ही नहीं, तो क्या y की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, तो y की वैल्यू कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि y होता तब ना हम दूसरे नंबर को दूसरे तरफ भेजते, इक्वल टू दूसरे तरफ भेज के y की वैल्यू निकालते। यहाँ पे y मिला ही नहीं, जब y मिलेगा ही नहीं तो इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। अगर y की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो x की भी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो लिखेंगे इसका, देखिए कब ऐसा लिखेंगे इसका कोई सार हल नहीं है। ऐसा कब लिखेंगे, जब ये y वाला क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वहाँ पे y बचे ही ना, या फिर x वाला रहेगा तभी x वाला खत्म हो जाएगा, तब भी ऐसा ही करेंगे। जब x ना है तो x बचे, ना तो y बचे, तब लिखते हैं इसका कोई हल नहीं है। लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है। तो ये हम सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये जो इक्वेशन दिया था इसको हम मान लिए थे समीकरण 1, ये जो इक्वेशन दिया था इसको हम मान लिए थे समीकरण 2। तो लिखिए समीकरण 1 से हम x का मान निकाले तो ये आ गया, x इक्वल टू, इन दोनों को दूसरे तरफ भेज दिए तो x का मान ये आ गया। उसका लिखिए समीकरण 3 व समीकरण 2 से, इसको समीकरण 3 बना लिया और ये समीकरण 2 था। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दिए, किसका मान था, x का, तो किसके जगह पर रखेंगे, तो x की जगह पर रखेंगे। 2 को 2 लिख दिए यहाँ पे, x की जगह पे ये जो वैल्यू थी ये पुट कर दी वहाँ पे, देखिए ये पुट कर दी ब्रैकेट में, आगे का वैसे ही हम क्या किए उतार। अच्छा यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस का माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट हटाएंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, y का y लिखिए। आगे जैसे था वैसे ही इस क्वेश्चन को हम लिख दिए। आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम देखें कि 8 था तो 8 को लिख दिए। यहाँ देखिए -4y या +4y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -12 बचा इक्वल टू 0, -12 बचा इक्वल टू 0। अब 8 में से 12 गया तो आता है -4 इक्वल टू 0, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। और ना तो यहाँ पे y बचा, y भी नहीं बचा, तो y बचा ही नहीं तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जब इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं इसका कोई हल नहीं है, या फिर ये भी लिख सकते हैं इसका कोई सार हल नहीं है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे सबसे पहले हल। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हल लिखा जाता है, उसका लिखेंगे दिया है क्या दिया है, तो दिया है 2x, लिखेंगे क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 प्लस 3y इक्वल टू 1। दूसरा इसको बना लेंगे समीकरण 1, जो भी पहला इक्वेशन दिया होगा उसको बना लेंगे समीकरण 1। जो दूसरा इक्वेशन दिया होगा, क्या दिया है दूसरा इक्वेशन, 4x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 से क्या इसका मान निकालें, हम x का मान निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम देखें समीकरण y का, मतलब समीकरण 2 से y का मान निकालना यहाँ पे ज़्यादा आसान है। किसका मान निकालना, समीकरण 2 से y का मान, तो इसका भी निकाल सकते हैं।
तो हम सब में समीकरण एक्स का यूज करते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से y का निकालना आसान है तो y का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसी का निकालते हैं। समीकरण एक से लिखेंगे समीकरण एक से क्या मिलेगा हमको? समीकरण एक से x का मान निकालना, 2x को रहने देंगे, 3y को दूसरी तरफ भेज देंगे। जब 3y इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा? तो माइनस में। तो लिखेंगे 2x इक्वल टू में 1 है, और ये प्लस 3y दूसरी तरफ जाता है तो हो जाता है -3y। ये हो गया। अच्छा, x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके साथ तो 2 है। क्या ये x की वैल्यू है? नहीं, ये 2x की वैल्यू है। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा। तो अगर इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब उनके बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई होता है तो नंबर कहाँ चला जाता है? डिवाइड में चला जाता है, इक्वल टू के उधर भेजने पर। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3y, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? तो डिवाइड में। इसको बना लेंगे समीकरण 3। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्यों समीकरण 2 में रखेंगे? क्योंकि समीकरण 1 से निकाले थे तो रखेंगे समीकरण 2 में। अगर समीकरण 2 से निकालते तो रखते समीकरण 1 में। तो किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान चाहिए, या फिर लिख देंगे, ये भी लिख सकते हैं, समीकरण 3 व समीकरण 2 से। तो लिख देते हैं यही, लिखेंगे समीकरण, ऐसे लिखते हैं, समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या मिलेगा हमको? समीकरण 2 और समीकरण 3 से, तो यही 3 का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो 4 है। तो लिखेंगे 4। उसका देखिए x है, x की वैल्यू कितनी है? ये है 1 - 3y/2, यही रख देंगे। तो रखेंगे 1 - 3y/2 रख दिए। आगे का लिखते हैं, आगे क्या है? -y इक्वल टू 9 है, लिखेंगे -y इक्वल टू 9, यहाँ पे 9 होगा, 9। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको पता है ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और जब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बताइए 2 से 4 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर से नीचे वाला हम काट सकते हैं। तो 2 के टेबल में 4 आ जाएगा, कितने बार में? तो 2 बार में। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का अंदर क्या हो जाता है? तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 × 1 = 2 माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई सब में होता है, जितने ब्रैकेट के अंदर होंगे सब में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 3 = 6, y है तो लिखेंगे y, और आगे -y है, और इक्वल टू क्या है? तो 9 है। हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो y वाले को रहने देंगे, बाकी सब नंबर को दूसरी तरफ भेज देंगे। देखिए -6y और -y, तो -6y और -y कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -6 और 1 7y, मतलब दोनों अगर माइनस माइनस में होते हैं तो दोनों जोड़ लिए जाते हैं, और बड़े वाले के आगे जो साइन रहता है वही साइन हम उतार देते हैं। अच्छा, इक्वल टू 9 है तो लिखेंगे इक्वल टू 9। और ये देखिए 2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का सिंबल है। जब 2 प्लस में है दूसरी तरफ जाता है तो किस में चला जाएगा? तो माइनस में चला जाता है। यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो y इक्वल टू, यहाँ पे -7 लिख देते हैं, -7y इक्वल टू, देखिए 9 में से 2 गया तो 7 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 7, और -7 कहाँ चला जाएगा? तो नीचे चला जाएगा। अब बताइए 7 के टेबल में 7 कितने बार में आता है? तो 1 बार में आता है। 7 के टेबल में 7 1 बार में आ गया। हम जानते हैं कि माइनस को नीचे लिखें या फिर ऊपर लिखें, तो दोनों जगह लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस नीचे है तो उसको ऊपर भी लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो y इक्वल टू हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस, और 1 बचा था तो 1। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? तो 1 हो गई। देखिए y की वैल्यू तो 1 आ गई। अब हमको निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यही y का मान हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें या 3 में रखें, तो हमारा x का मान आ जाता है। तो एक बात बताइए, कौन किस में रखना आसान है? देखिए अगर इसमें y का मान हम रखते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा y के मान को, फिर दूसरी तरफ भेजेंगे, फिर इस 2 को भेजेंगे डिवाइड में, तब हमको x का मान निकलेगा। इसमें रखेंगे तो इसमें भी वही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर समीकरण 3 में रख दें तो यहाँ पर रखेंगे y का मान, इसमें गुणा करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब किसी को इधर भेजना नहीं पड़ेगा, सब पहले से भेजा चुका है। तो हम y का मान किस में रखना आसान होगा? समीकरण 3 में। तो इसलिए y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, लिखेंगे y का मान
मान समीकरण 3 में रखने पर, लिखेंगे रखने पर क्या मिलेगा हमको रखने पर। देखिए समीकरण 3 ये है, लिखेंगे x इक्वल टू 1 माइनस 3y/2, तो लिखेंगे 3 और y की जगह पे क्या लिख देंगे। देखिए y की जगह पे आप बीच में कुछ नहीं था, इसका मल्टीप्लाई होता है, इसलिए आप क्या लगा दिए, मल्टीप्लाई लगा दिए, और यहाँ पे y का मान रख देंगे -1, तो लिख देंगे -1 और y क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ से देखेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो प्लस, और 3 बन जा 3 और y क्या हो जाएगा 2। x की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 होता है, और 2 के टेबल में 4 आ जाता है 2 बार में। तो देखिए 3 और 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा अपन 2। x इक्वल टू बताइए 2 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा। तो ये आ गया हमारा x का मान। तो y का मान हो गया -1 और x का मान हो गया 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 7 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, जो क्वेश्चन दिया था उसको पहला समीकरण, जो दूसरा इक्वेशन दिया था उसको दूसरा समीकरण, इक्वेशन 1 से x का मान निकाल लिए। लिखे देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से लिखे, समीकरण 1 से हम क्या किए, x का मान निकाल लिए, इतना आ गया, और समीकरण 1 से जो x का मान निकला वही समीकरण 2 में रख दी। समीकरण 2 में रखिए तो इतना आया, और y की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। यही y का मान हम समीकरण 3 में रख दिए। यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण 3 में रख दिए और इसको सॉल्व किए तो x का मान आ गया 2। तो इस तरह से हम x का और y का मान बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी कोई कठिन नहीं है, यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम उसी पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल लिख देंगे, उसका लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको, लिखेंगे दिया है, देखिए क्या दिया है, पहला इक्वेशन 3x + y + 7 = 0, और दूसरा दिया हुआ है x - 7y - 5 = 0। इसको बनाएंगे समीकरण 1, इसको बनाएंगे समीकरण 2। दो समीकरण बन गए, पहले को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से निकालना ज़्यादा आसान है। देखिए समीकरण 1 से अगर x का मान निकालते हैं तो हम देखिए x का मान निकालेंगे तो 3 को फिर भेजना पड़ेगा डिवाइड में, मतलब y और 7 को तो उधर माइनस में भेजेंगे ही भेजेंगे, फिर 3 को कहाँ भेजना पड़ेगा, डिवाइड में, तो अपॉन में होगा। अपॉन में हो जाता है तो थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम मुश्किल क्यों करेंगे, यहाँ पे हम y का मान निकाल लेते हैं। y का मान अगर निकालेंगे +7 दूसरी तरफ जाएगा तो -7 हो गया, +3y दूसरी तरफ जाएगा तो -3y हो गया, तो वही हो गई y की वैल्यू। तो y की वैल्यू जो आएगी वही समीकरण 2 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो y का मान यहाँ से निकालना क्या है, आसान। तो x का भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, जैसे पीछे सॉल्व किए वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमको, समीकरण 1 से देखिए किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालना यहाँ पे आसान है। तो y का मान निकालेंगे तो लिखेंगे 3x, यहाँ से y का मान निकालना ना, तो y को लिखेंगे, 3x को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे y = 0। अच्छा 7 +7 दूसरी तरफ जाएगा तो -7 हो जाएगा, 0 तो हट जाएगा, खत्म हो जाता है, +7 दूसरी तरफ जाएगा तो -7, और +3y दूसरी तरफ जाएगा तो -3y, 0 तो इसमें माइनस करेंगे तो माइनस हो जाता है। अच्छा तो y की वैल्यू हमारी आ गई समीकरण 1 से, देखिए 3x को उधर भेजे तो -3x, और +7 को भी भेजे तो ये भी -7 हो गया। y की वैल्यू कितनी होगी, -7 - 3y। अब यही y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान, या फिर इसको बना लीजिए समीकरण 3, जैसे पीछे बना रहे थे समीकरण 3, लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 2 से, या फिर लिख सकते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या मिलेगा हमको, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रखेंगे।
और फिर वहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की। लिखा है x तो लिखेंगे x माइनस 7 तो लिखेंगे 7 और y है और y की जब हमको क्या लिखना है -7 -3y लिख देंगे वहाँ पे -7 -3y यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे देखिए x की पे x लिख दिए, -7 था तो -7 लिख दिए और y था तो y का मान कितना था -7 3y तो -7 -3y रख दिए। आगे था -5 = 0 लिख देंगे -5 = 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको x, देखिए ब्रैकेट हटाते हैं तो 7 का मल्टीप्लाई दोनों होगा -7 का मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49 यहाँ माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 इसके साथ y है तो y को लिख देंगे। आगे -5 है = 0। हमको निकालना है यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी थी तो हमको यहाँ से x की, यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू रखना था, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पे देखिए 3x है 3x को भेजेंगे तो उधर भेजेंगे तो -3y लिख दिए, ये गलती हो गया। 3x को भेजेंगे तो यहाँ क्या होगा -3x होगा तो इसको y को थोड़ा x बना लीजिएगा, इसको यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ +3x था, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा 3x -3x होगा, +3x है दूसरी तरफ गया तो -3x होगा। यहाँ क्या बना लेंगे x, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो 3x हो जाएगा और यहाँ पे तब क्या हो जाएगा x हो जाएगा, जहाँ पे y था गलती से आ गया था, यहाँ क्या होगा x होगा और यहाँ भी क्या होगा x होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 1x है और यहाँ पे 21x है तो 21x और x कितना x हो जाएगा तो 22x हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 22x और यहाँ पे 49 में से 5 को माइनस करेंगे तो 49 में से 5 को माइनस करेंगे तो आता है 44 तो लिखेंगे 44 और इक्वल टू हो जाएगा 0। हमको x की वैल्यू निकालनी है तो लिखेंगे 22x और 44 को दूसरे तरफ भेज देंगे तो ये चला जाएगा माइनस में तो -44 हो जाएगा। अब 22 और x के बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई होता है तो इसको भेजते हैं दूसरी तरफ तो कहाँ चला जाता है तो भाग में चला जाता है तो x इक्वल टू का हो जाएगा तो -44 और 22 चला गया नीचे तो अपन हो जाएगा 22। बताइए 22 के टेबल में 44 कितने बार में आता है तो 22 दूना 44 होता है, मतलब 2 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा तो 2 बार। तो x का मान कितना आ गया माइनस और 2 तो -2 आ गया। अब यही मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखेंगे तो आसानी से निकल सकता है। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो किसका मान हमको मिलेगा तो y का मान मिलेगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा हमको। समीकरण 3 देखिए y = -7 -3x तो y = -7 -3 और x की जगह पे क्या रखना है तो -2 रखना है तो लिख देंगे x की जगह पे -2। इसको सॉल्व करते हैं तो y = -7, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और 3 2 या 6 तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 में से 6 किया तो -1, y की वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ पर हमको y का मान आ गया -1 और यहाँ पे हमको x की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू हम आसानी से निकाल लिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कैसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को, और इक्वेशन को कैसे फ्रैक्शन में अगर है तो सिंपल इक्वेशन में हम उसको बदलेंगे पहले, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन के इक्वेशन से हमको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन से अगर हटाना होगा तो सबसे पहला काम ये होता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है मतलब हर में जो लिखा होता है उसका एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालकर उसी नंबर से सब में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, तो वो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 के पहाड़ा में जो सबसे पहले आ जाए वही उसका एलसीएम कहलाता है। 2 के पहाड़ा में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 3 के पहाड़ा में
3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है। बताइए सबसे पहले कौन सा नंबर सेम सेम आ गया? तो सबसे पहले यहाँ पे 6 और 6 सेम सेम आ गया। तो 6 और 6 सेम मिला, इसका एलसीएम क्या होगा? तो 6 होगा। किसका एलसीएम? 2 का और 3 का एलसीएम। तो 6 से इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ इसके नीचे 2 था और इसके नीचे 3 था। तो 2 3 का एलसीएम निकाले तो 6 है। तो बोले हैं हर का एलसीएम निकाल कर, तो हर का एलसीएम निकाले मतलब लघुत्तम समापवर्तक, तो 6 आ गया। और 6 से सब में क्या कर देंगे? तो गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? अच्छा इसमें देखिए, इसमें इसका भी एलसीएम निकालेंगे, 2 का, 3 का और 6 का, तभी कितना आएगा? तो 6 ही आएगा। तो दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, लिखेंगे हल लिखेंगे दिया है क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया, पहला इक्वेशन दिया है 3x, पहला इक्वेशन दिया है 3x, ये इतना गलत हो रहा है। लिखेंगे 3x बाई 2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इसको बनाएंगे समीकरण 1। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? तो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसको बनाएंगे समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। हमको पता था इसको पहले सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो हर है उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, मतलब एलसीएम निकालते हैं, और उसी से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे 2 का और 3 का, तो आएगा 6। नीचे का 2, 3 और 6 है, इसका भी निकालेंगे तभी 6 ही आएगा। इसका मतलब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दोनों में 6 से क्या कर देंगे? तो गुणा कर देना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर क्या मिलेगा हमको? गुणा कर देंगे तो दोनों में देखिए, इसमें अगर 6 से गुणा करते हैं, थोड़ा सोचिएगा, इसमें अगर 6 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 6 से 2 के पहाड़ा में क्या 6 कट नहीं जाएगा? बिल्कुल कटेगा। 2 के पहाड़ा में 6 कटेगा कितने बार में? 3 बार में। और 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9। तो ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट करेंगे तो टाइम बचेगा, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 2 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे, किससे का मल्टीप्लाई करना था? 6 से गुणा करना था ना, 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिहाई 18, या फिर इस तरह से लिख दीजिए, गुणा मत के, बस गुणा मल्टीप्लाई डाल के लिख दीजिए। 6 गुणे कितना हो जाएगा? 3x, और नीचे क्या है? 2 है। फिर माइनस 6 गुणे कितना हो जाएगा? 5y/3, फिर बराबर माइनस, इसमें भी तो 6 से गुणा करेंगे, तो 6 दूना 12, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही दूसरे में इसमें भी देखते हैं, तो क्या हो, ये मिलेगा 6 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं आ गया, मतलब 1 होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6 बन जाए 6 हो जाएगा। नीचे 3 है तो लिखेंगे 3 प्लस, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, और नीचे कुछ नहीं है, नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे, और इक्वल टू, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 13 हो जाएगा, और नीचे क्या है? तो 6। यहाँ पे देखिए, इसमें भी समीकरण 1 में भी 6 से गुणा कर दिए, समीकरण 2 में भी 6 से गुणा कर दिए सब में। तो अब देखेंगे क्या क्या कट रहा है। देखिए 2 के टेबल में गया 6, 2 के टेबल में 6 गया कितने बार में? 3 बार में। यहाँ 3 के टेबल में 6 गया कितने बार में? 2 बार में। यहाँ 3 के टेबल में 6 गया 2 बार में, 2 के टेबल में 6 गया 3 बार में, और ये 6 से 6 कटे, कुछ नहीं बचा। अच्छा तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, जो बचा हमको इक्वेशन, क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ देखिए 3 3 जा, तो यहाँ 3 बचा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ 3 है, तो 3 3 जा 9x, लिखेंगे 9x। अच्छा और क्या बचा? माइनस, देखिए 2 है यहाँ 5 है, तो 2 बचे 10, तो -10y, लिखेंगे -10y। अच्छा और क्या है? इक्वल टू -12, लिखेंगे इक्वल टू -12। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ देखिए 2x है प्लस 3y है, लिखेंगे
2x प्लस 3y है, और क्या है, तो यहाँ पे है इक्वल टू 13, तो लिखेंगे इक्वल टू 13, यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 13। हमको पता है कि x का या फिर y का हम इसमें से मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे, और फिर उसमें से हम y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसको बनाएंगे समीकरण 3 और इसको बनाएंगे समीकरण 4। बना दिए, एक को समीकरण 3 और एक को समीकरण 4। समीकरण 3 से किसका मान निकालेंगे, x का। अब देखिए, अब हमारा सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे क्वेश्चन हमको इसके पहले मिल रहा था उस तरीके से ये बन चुका है। तो हम इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसे किए थे उस तरह से इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। पहले फ्रैक्शन में दिया था, फ्रैक्शन में दिया था तो नीचे का हम एलसीएम निकाल लिया और दोनों में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसको देखे कितने बार में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करने के बाद जो आया वही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, समझिए। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पीछे जैसे हम सॉल्व कर रहे थे उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते थे, एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते थे और दूसरे में पुट कर देते थे। यहाँ भी वही काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से क्या मिलेगा हमको, समीकरण 3 से x का मान निकालिए, तो 9x इक्वल टू -12 और -10y उधर जाएगा तो +10y हो जाएगा। हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 9 को भी भेजना पड़ेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -12 + 10y, और ये जो 9 है इधर की तरफ जाएगा तो चला जाएगा नीचे। कहाँ चला गया, तो नीचे चला गया। इसको बना देंगे समीकरण 5, समीकरण 4 बन गया तो समीकरण 5 बना दिए। अब समीकरण 5 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 4 व समीकरण 5, समीकरण 4 व समीकरण 5 से क्या मिलेगा हमको, समीकरण 4 व समीकरण 5 से, तो समीकरण 4 में हम समीकरण 5 का मान रख देंगे। तो लिखा है 2, तो लिखेंगे 2, और x है, x का मान हम निकाल चुके हैं, यही मान रख देंगे। कितना है, -12 + 10y, अब बटे नीचे क्या है, 9 है। आगे क्या है, +3y = 13, +3y बराबर कितना है, 13। अब यहाँ से हम y का मान निकालने की कोशिश करें। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रैकेट हटाते हैं तो इसका दोनों में गुणा होता है, इसमें भी और उसमें। तो दोनों में जब गुणा होगा तो 12 दूना कितना हो जाएगा, तो -24 + 2 यहाँ में कितना हो जाएगा, तो 20y, और नीचे कितना है, तो 9 है, और यहाँ पे +3y और बराबर में है 13। अब देखिए 9 यहाँ पे भी नीचे है, तो सब में क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे। देखिए 9 नीचे है, नीचे जो भी होता है उसी से क्या कर देते हैं, सब में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 9 है, सब में 9 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जब 9 से गुणा करेंगे 9 से 9 कट गया, क्योंकि नीचे है, ऊपर गुणा करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा। इसमें गुणा को 9 दूना 9 तिहाई 27 हो जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे तो 13 × 9 117 हो जाएगा। तो करते हैं इसमें 9 से गुणा, क्या मिलेगा हमको देखते हैं। देखिए इसमें 9 से गुणा करेंगे इस वाले पूरे में, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, -24 + 20y, -24 + 20y। आगे देखते हैं, इसमें गुणा करेंगे 9 × 3 27y, प्लस में +27y बराबर नहीं, अच्छा यहाँ बराबर ही है तो बराबर लगा देंगे। और 13 में 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 170, तो लिखेंगे 117। यहाँ पे हम y का मान निकालना है हमको, तो y वाले को रहने देंगे, ऐड कर लेंगे, बाकी -24 को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, 20 और 27, तो यहाँ हो जाएगा 47y बराबर 117, और -24 उधर जाएगा तो हो जाएगा +24, क्योंकि माइनस में है, दूसरी तरफ जाता है तो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। अब यहाँ पे हमको पता है दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, तो प्लस है, लिखेंगे 47y बराबर, देखिए 4 7 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 1 का 1। देखिए 4 7 11, 11 के 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 का 1। 47 चला जाएगा नीचे, तो y बराबर आ जाएगा 141 बटे 47, कहाँ चला जाएगा, तो नीचे।
अभी देखेंगे इसके पहाड़ा में कितने बार में आएगा, तो 47 के पहाड़ा में ये आएगा 3 बार में, क्योंकि 47 तिहाई होता है 141, तो कितने बार में आ गया, 3 बार में। तो y का मान आ गया 3। अब यही y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, तो हमको मिल जाएगा x का मान। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे लिख लीजिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। तो x इक्वल टू, यहाँ देखिए x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, -12 प्लस 10y प्लस 10, y का मान कितना रख देंगे 3, अब बटे नीचे कितना है तो 9 लिख देंगे 9। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान होगा -12। देखिए यहाँ पे 10 तिहाई 30 और 30 में से कितना घटा देंगे 12, तो बचेगा 18। देखिए 10 तिहाई 30 में से 12 माइनस में है, तो माइनस में है तो घट जाएगा, तो बचेगा -18 नहीं +18, क्योंकि 30 प्लस में है, बड़ा वाला प्लस में है, तो 18। नीचे क्या बचेगा, तो 9 बचेगा। अब बताइए 9 के पहाड़ में 18 कितने बार में आता है, तो हमें पता है 2 बार में आता है, तो ये कटेगा कितने बार में, 2 बार में। तो x का मान हमको कितना मिला, x का मान आ गया 2। तो यहाँ पे आ गया x का मान 2 और y का मान हमको मिला, y का मान मिला 3। तो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हम क्या किए देख लीजिए एक बार शॉर्ट में। पहला जो समीकरण दिया था समीकरण 1 बनाए, दूसरा समीकरण दिया समीकरण 2 बनाए, एलसीएम निकाले, एलसीएम हमको 6 आया, तो 6 से सब में क्या कर दिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए। तो समीकरण 1 में भी 6 से गुणा कर दिए, समीकरण 2 में भी 6 से गुणा कर दिए। इसको जो जब हम सॉल्व किए तो हमारा ये समीकरण आया, जिसको हम समीकरण 3 बनाए और समीकरण 4 बनाए। समीकरण 3 में से अब यहाँ से वो पहले वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया जो इसके पहले था। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बस ये स्टेप एक्स्ट्रा दे दिया है, ये दोनों स्टेप तो पीछे वाला ही है। तो यहाँ पे क्या लिखे, समीकरण 3 से x का मान निकाले, तो समीकरण 3 से हम किसका मान निकाले, x का, तो इतना आ गया, और यही x का मान समीकरण 4 में रख दिए, तो ये चीज़ आ गया। और यहाँ पे हमको y की वैल्यू मिली, यहाँ पे हमको y की वैल्यू उसको सॉल्व करके मिली कितनी, 3। और यही y का मान समीकरण 3 में समीकरण 5 में रख दिए, तो हमको ये मिल गया x का मान 2। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ, बोल रहा है 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। इसका मतलब y का मान निकालेंगे, जैसे हम सॉल्व कर रहे थे इसके पहले, वैसे ही प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, और इस समीकरण में y का और x का मान रख देंगे, तो हमको किसका मान मिल जाएगा, m का मान मिल जाएगा। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, लिखेंगे हल लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, यहाँ पे है 2x, पहले x y की वैल्यू निकालेंगे तब इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू तब निकालेंगे। क्या लिखा है, 2x + 3y = 11, समीकरण 1 बना देंगे, और वो क्या दिया है, 2x - 4y = -24, समीकरण 2 बना लेंगे। ये इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले x और y की क्या निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है विलोपन विधि आप देखिए लगा सकते हैं, विलोपन विधि लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, आंसर जल्दी आएगा। तो विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पे बोला नहीं है कि हमको प्रतिस्थापन विधि ही लगाना है। तो प्रतिस्थापन विधि जैसे पीछे कर रहे थे वैसे भी आप कर सकते हैं, और चाहें तो विलोपन विधि भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पे कहीं पर बोला नहीं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पर हम कौन सा विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि, क्योंकि विलोपन विधि आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि देखिए अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा दें तो 2x से 2x कट जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे विलोपन विधि लगाना क्या है, आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे विलोपन विधि लगाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या मिलेगा, घटाएंगे तो देखिए 2x में से 2x गया खत्म, कुछ नहीं बचा, प्लस 3y में से -4y जाएगा, सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। 3y और 4y कितना ही हो जाएगा, तो 7y हो जाएगा। 11 में से -24 जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 35।
हो जाएगा कितना 35। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, 7 जाएगा नीचे और 7 के टेबल में 35 आ गया कितने बार में 5 बार में, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब यही y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, तो हमको x का मान मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान आया, हाँ y का मान समीकरण कौन सा आसान है, पहला कि दूसरा देखते हैं। तो समीकरण हमको देखने के लिए y का बराबर दोनों इक्वल है, मतलब आसान ही है, एक में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में जो आसान होता है उसी में रखते हैं तो जल्दी आता है आंसर। लिखेंगे रखने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए समीकरण 1 क्या है 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11। हमको किसका मान रखना है, y का मान 5 रखना है, y जब पे 5 रखेंगे 2x + 3y जब कितना रख देंगे 5 = 11, तो 2x प्लस देखो 3 5 जा 15 हो जाएगा और = 11 हो जाएगा। 15 दूसरी तरफ जाएगा तो 2x = 11 और 15 उधर जाएगा, मतलब 15 उधर जाएगा तो प्लस में है, उधर दूसरी तरफ जाता है तो -15 हो जाता है। अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर, बताइए 11 में से 15 गया तो -4 बचा, x बराबर क्या हो जाएगा -4। दो कहाँ चला जाता है भाग में, और 2 पर हम 4 आता है कितने बार में 2 बार में, तो माइनस बचा तो -2 आ गया। x का मान कितना आ गया तो -2 आ गया। अब यही x का मान हम रख देंगे समीकरण किस में, तो इस वाले में, ये जो दिया गया था, ये जो समीकरण दिया गया था, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया था हमको y = mx + 3, क्या लिखा था y = mx + 3। इसमें x का मान और y का मान रख देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे y की जगह पर रख देंगे 5 = m। x का मान बताइए कितना है, x का मान -2 है, तो यहाँ पे x -2 रख देंगे और +3, और यहाँ से किसका मान निकालना है तो m का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए m का मान निकालना तो 5 है, नंबर को दूसरी तरफ करना पड़ेगा, तो वहाँ +3 है, इधर की तरफ आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, = में यहाँ क्या बचेगा -2m, तो -2 और m बचेगा। इस तरह से इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और -2 को इधर भेज देते हैं तो आ जाता है डिवाइड में, और इधर की तरफ बच जाएगा, क्या बच जाएगा तो m बच जाएगा। देखिए 2 के टेबल में 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा तो -1 बचेगा, तो हो जाएगा -1 = क्या हो जाएगा m। इसको थोड़ा सही से अगर हम लिखें, इसको थोड़ा अगर हम सही से लिखें, इसको थोड़ा सही से लिखेंगे तो हो जाएगा m = -1। ये हो गया हमारी m की वैल्यू। यहाँ देखिए m का मान निकालने के लिए बोला था, m का मान हो गया, ये हो गया x का मान -2 और ये हो गया y का मान y का मान +5। तो इस तरह हम सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 10। ये 3b का हम सॉल्व कर रहे थे, 3b का क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर